अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ हाइपरबोला को। देखेंगे किस तरह से इसका ग्राफ बनता है, क्या होते हैं एसिम्प्टोट्स, ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आज हम इस लेक्चर का आगाज करते हैं और बात करते हैं हम ग्राफ ऑफ द हाइपरबोला की। ये ग्राफ ऑफ द हाइपरबोला को कैसे फाइंड किया जाता है, इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी हाइपरबोला का ग्राफ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो देखिएगा जी, हमारे पास सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन हम लिखते हैं। और मैं हमेशा पहले से जब भी ग्राफ का जिक्र करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ग्राफ से क्या मुराद होती है। ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ये वाला, ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स बनता है। ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है x f ऑफ x सच दैट कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये आपके पास आ जाता है। इससे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन तमाम पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनकी जो जॉइनिंग होती है, उसको हम कहते हैं कि ये इसका ग्राफ है। अब जब आप किसी भी कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं, मैंने लास्ट आपको एलिप्स का भी ग्राफ सिखाया, सर्कल का भी सिखाया, उसमें पैराबोला के ऊपर भी हमने बात की। ये आपका फोर्थ एंड लास्ट वन कॉनिक सेक्शन है जिसके ग्राफ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे देखिएगा, ये आपके पास आता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको नंबर 1 कह दें। ये आपके पास हाइपरबोला है जो यहां पे मौजूद है। अब ये जो हाइपरबोला, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कर्व जो है वो सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। आपको याद होगा जब हमने बात की थी एलिप्स में भी तो यही बात की गई थी। सिमेट्रिक क्यों है? दोनों की जो पावर है वो इवन है। सो मैं ये बात यहां पर मेंशन करता हूं कि ये जो कर्व ऊपर लिखी हुई है जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं, वो कर्व आपकी सिमेट्री रखती है, उसकी जो नेचर है वो सिमेट्रिक है। किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू जो आपके दोनों के दोनों एक्सिस हैं उनके लिहाज से। अब देखिए ये बात कैसे पता चलती है। मैंने पहले भी ये अर्ज किया हुआ है कि जब आपने देखा कि x रेज टू पावर एन इवन नंबर, इट मींस दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। y रेज टू पावर एन इवन नंबर, इट मींस दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सो ये इसकी सिमेट्री को लेके बात थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम इसको रीराइट कर लें अगर, चूंकि मैंने ऊपर ग्राफ की डेफिनेशन में कहा कि y इज इक्वल्स टू समथिंग का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। सो हम इसको अगर रीराइट कर लें, सो वी रीराइट 1, हम इसको रीराइट करते हैं इक्वेशन 1, विच इंप्लाइज दैट कि अगर मैं y स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाता हूं, 1 को इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब देखिएगा इससे होगा क्या, इससे बनेगा कुछ ये कि ये बन जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको इस साइड पे लिख लेता हूं, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके मुताबिक बी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखें क्या बनता है। ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, तो क्या बनता है, मैं यहां पे इस बात को मेंशन किए देता हूं। आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट है इसकी दोनों इतराफ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं।
लो जी, ये यहां तक तो हमारे पास x और y की टर्म्स में ये बातें बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ग्राफ जो है वो कहां से लेके कहां तक लाए करेगा, क्योंकि यहां डोमेन बड़ी मैटर करेगी। ये स्क्वायर रूट है, यहां डोमेन बड़ी मैटर करेगी, और डोमेन इसलिए मैटर करेगी कि स्क्वायर रूट्स के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन आने की बिना पे ये तो अनडिफाइंड मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी की सिचुएशंस में आप किस तरह से फिर वहां पे प्रोसीड करेंगे। सो मैं यहां पे ये बात मेंशन करता चलूं कि अगर कोई ऐसा सीन बन गया कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो ए, यानी कि ए की जो पॉजिटिव वैल्यू वो ए से छोटी हो गई, अगर ऐसा सीन बन गया तो देन होगा क्या, देन आपका जो y है वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब y इमेजिनरी यानी कि उसके साथ आयोटा आ जाएगा और वो इमेजिनेशंस में बात चली जाएगी, तो लिहाजा आप यहां पे ये कहेंगे कि अगर ऐसा हो गया so that no portion of the curve lies between this। फाइनली फिर आप ये बात कह सकते हैं, so that ये बात यहां पे बता दीजिए कि no portion of the curve, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका मुंह दूसरी साइड पे क्यों मुड़ जाता है, ये जो हाइपरबोला ये एलिप्स की तरह एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं आता, तो आप यहां से ये बात गेस कर सकते हैं। सो मैं ये अर्ज कर रहा हूं so that no portion ऑफ द कर्व, ये जो हमारे पास कर्व बन रही है उसका कोई भी पोर्शन जो है वो लाई नहीं करेगा। नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन किसके दरमियान, माइनस ए से लेके ए के दरमियान, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जब x ए से माइनस ए के दरमियान आएगा, ये वो नंबर्स हैं जिनकी बिना पे आपका आंसर इन बिटवीन दीज लाई करेगा, और ये इसकी डोमेन को बेसिकली यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स ए, फिर मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास कुछ रिजल्ट ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब मुझे दो अलग अलग बातें करनी पड़ेंगी ना, मुझे a से बड़े नंबर्स के लिए बात करनी पड़ेगी, मुझे a से छोटे नंबर्स के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दरमियान वाला पोर्शन जो है ये बीच में से निकालना पड़ेगा मुझे। लिहाजा मैं यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा b ओवर a, साथ मेरे पास बन रहा है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो प्लस माइनस वाला सीन छोड़ दिया मैंने, ये लिख दिया, और इसका आंसर ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू बी ओवर ए एक्स आएगा, ऑलवेज हमेशा यही आएगा। क्यों आएगा ऑलवेज ये, क्योंकि आप जरा गौर करें, इसलिए ये आएगा इसका आंसर ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू दिस, कि अगर आप सोचें अगर x को आप वैल्यू दे देते हैं a तो वो तो जीरो हो जाएगा। सो इसका आंसर चूंकि स्क्वायर रूट में है और x, आप देखें ना, अगर यहां पे x स्क्वायर होता, ये बात समझिएगा कि ये जो मैंने यहां पे बात की है ये क्यों की है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर यहां पे आपके पास a स्क्वायर खत्म हो चुका होता, और ये बात मैं पहले एसिम्प्टोट्स में भी बात कर चुका हूं, जब मैंने एसिम्प्टोट्स बनाए तो मैंने आपको वहां पे बताया और सिखाया कि b ओवर ए एक्स जो है ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, और इसका आंसर हमेशा उससे छोटा क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर में से कुछ माइनस हो रहा है ना, तो ये तो वैल्यू एक्स स्क्वायर से भी छोटी हो गई। आप अगर देखें एक्स स्क्वायर जो है ये ऑलवेज बड़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, ये बात तो ऑब्वियस है, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ऑब्वियसली ये इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से बड़ा होगा, इसलिए x हमेशा बड़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। दैट्स वाई हम ये बात यहां पे कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि वो x अगर आ गया तो फिर ये वाली साइड हमेशा छोटी, तो इस अंदाज से इसका ग्राफ बनेगा। अब आगे चलते हैं, इसकी जो एज था ना, अपर हद थी, वो बता दी कि इसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज लाई करेगा, यानी कि हमेशा के लिए फिर हम ये बात कह सकते हैं कि y जो है वो लेस देन इक्वल्स b ओवर a टाइम्स x है। अब चूंकि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा,
इसकी इंटरसेक्शन का तो कोई केस नहीं है, इसलिए फिर हमें इस अंदाज से इसको डिस्कस करना पड़ता है। ये उसकी एक बात आ गई। लिहाजा फिर मैं ये कहूंगा कि इसके जितने भी पॉइंट्स, अब इक्वलिटी पे बात करके मैं एक लाइन लगा दूंगा, इक्वलिटी पे मैं एक लाइन लेट्स ले आता हूं, सो दैट पॉइंट्स ऑन द कर्व, मैं ये कह सकता हूं सो दैट यहां पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जो पॉइंट्स हैं ऑन द कर्व, जो हमारे पास कर्व है और वो कर्व एक्चुअली कौन सी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाली, यानी कि हाइपरबोला, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो लाई करेंगे बिलो द कोरेस्पॉन्डिंग, वो ऑब्वियसली उसके बिलो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बिलो लाई करेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं। लिहाजा वो उनसे जब बिलो में लाई करेंगे तो फिर यहां पे आप ये बात कहेंगे, अब ये ग्राफ को आप डिफाइन कर रहे हैं, उसकी हदूद बता रहे हैं कि ग्राफ कहां से कहां तक जा सकता है, ऑन द लाइन, इस लाइन के बिलो। अब मैं फिर ये कहता हूं कि y इज इक्वल्स टू b ओवर ए एक्स, इससे नीचे नीचे हमारा ग्राफ रहेगा और वो अकॉर्डिंग टू दैट, चूंकि ये पॉजिटिविटी है तो वो रहेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिहाजा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके नीचे लाई करेगा, चूंकि y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x भी पॉजिटिव है, तो इस वजह से। आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि इसका आंसर जो है वो अब क्या होगा। इसका आंसर बड़ा हो जाएगा, किस अंदाज से बड़ा हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट पे। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट पे मैं ये कहता हूं कि y इज इक्वल टू, अब माइनस वाला पोर्शन ले लेते हैं, b ओवर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। ये आंसर अब बढ़ता जाएगा माइनस b ओवर ए टाइम्स x से, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स a होगा। अब आप पहले उसकी लेस देन की बात कर रहे थे, अब आप उसके ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर अब लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका एक केस बनता है। अब यहां 3 केसेस बन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यहां पे मैंने चाहिए था मैं अब x लेस देन जो है वो माइनस ए ले लूं, लेकिन अभी मैंने माइनस वाला तो पोर्शन डिस्कस ही नहीं किया था। ये जो है ये तो प्लस डिस्कस किया हुआ था, माइनस तो अब डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं प्लस ए के साथ पहले माइनस वाला पोर्शन डिस्कस करता हूं और फिर माइनस का भी डिस्कस करेंगे। लिहाजा यहां से ये बात समझ में आई कि इस केस के अंदर मैं यहां पे बताता चलूं कि इन दिस केस क्या सिनेरियो बनेगा। द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आप ये बताएंगे द पॉइंट्स ऑन द कर्व, जो आपके पास कर्व है उसके जो पॉइंट्स हैं वो कहां पे होंगे, लाई अबव द लाइन, लाई करेंगे अबव द लाइन। कौन सी लाइन, आप देखिएगा लाई अबव द लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए टाइम्स एक्स। अब वो इस लाइन से ऊपर वाली साइड पे लाई करेंगे जितने भी पॉइंट्स आपके आएंगे। सो इस साइड के ऊपर वाली साइड पे आ गया और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लो जी, ये वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास कर रही है। अब चलते हैं इसका दूसरा केस लेके, और उसके दूसरे केस की जानिब मैं कहता हूं कि अगर मैं ये कह देता हूं कि अगर मेरे पास जो आने वाले पॉइंट्स हैं वो जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हो जाएं कि उसमें अगर x लेस देन इक्वल्स माइनस ए हो जाए। देखिए अगर x लेस देन ए माइनस हो जाए तो आप वही आर्गुमेंट्स देंगे जो ऊपर आपने दिए हुए हैं। तो मैं ये कह देता हूं देन बाय सिमिलर आर्गुमेंट्स, देन बाय ये कहते हैं कि सिमिलर आर्गुमेंट्स, वो सेम वही बातें जो मैं पहले कर चुका हूं, वही सारी बातें y इज इक्वल्स टू
सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर ये बात कर दीजिए कि y इज इक्वल्स टू आपका जो b ओवर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये वाला जो पोर्शन है ये लाई करेगा बिलो साइड पे। अब चूंकि वो नेगेटिव आने की वजह से ये माइनस आ जाएगा, तो ये बिलो साइड पे लाई करेगा, बिलो द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन, बिलो द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन, ये आपके पास जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बनेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं? कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स किस के पॉइंट्स हैं? ऑन y इज इक्वल्स टू, अब बनेगा माइनस बी ओवर ए टाइम्स एक्स, इस लाइन के बिलो साइड पे जितने भी आएंगे, और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इससे आगे चलता हूं और आखिरी जो इसकी स्टोरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इफ y इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, अगर ये सीन आ जाए देन द पॉइंट्स ऑन द, अभी मैंने ऊपर वाले को प्लस कर दिया, अब मैं इसको मैं ये बात कर रहा हूं कि देन इस सिनेरियो के अंदर आप ये कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है उसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स वो कहां पे लाई करेंगे? वो करेंगे ऑन द कर्व, लाइन पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो वो पॉइंट्स आएंगे वो लाई करेंगे अबव, अब वो अब ऊपर वाली साइड पे, किसके ऊपर वाली साइड पे? किस चीज के ऊपर वाली साइड पे? वो अबव द लाइन, वो इस लाइन y इज इक्वल्स टू b ओवर a, ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू b ओवर a टाइम x, इसके ऊपर वाली साइड पे लाई करेंगे। और कहां पे होंगे? इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा रहा हूं, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब सारी बातें आपने यहां से सीख ली, सारी बातें आपने यहां पे ऑब्जर्व कर ली। अब आखिरी बात यहां पे करते हैं, और वो बात का जो ताल्लुक है जो है वो ये है कि ये जो लाइन जिसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है, इसने इसको सेग्रीगेट कर दिया, इसके पोर्शंस बना दिए, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लिहाजा मैं कहता हूं कि 10 देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ द कर्व, ये बात करके 10 देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ द कर्व, इसकी 2 ब्रांचेस बनती हैं ऑफ द कर्व, और वो 2 ब्रांचेस कौन सी बनती हैं? मोर ओवर, वो आपने ऊपर डिस्कस की। जब मोर ओवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इक्वेशन आपने देखी, जो इक्वेशन आपने बनाई, उस इक्वेशन से हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जब x अप्रोच करता है इंफिनिटी को, तो देन आप ये कहते हैं कि आपका y अप्रोच करता है इंफिनिटी को। ये लाइन भी आपको बता रही है, सो दैट द 2 ब्रांचेस एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। ये आखिरी बात और ग्राफ दिखाता हूं अब आपको। देन द ब्रांचेस एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, ये जो इसकी ब्रांचेस हैं वो एक्सटेंड की जा रही हैं टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी की जानिब मूव कर जाती हैं। अब आप जरा अगर इसकी ग्राफिकल एक दफा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक लम्हे के लिए देख लें, ताकि ग्राफ है तो ग्राफ तो जरूरी सीखना है आपने। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख रहे हैं। इन सारी बातों को जो मैंने यहां पे की हैं, अगर आप देखते हैं कि फर्ज करें जी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे, जो बातें हमने सारी यहां पे की हैं उसको मैं अलग अलग लाइट सा आपको तज़किरा करके वो बातें बताता चलूं। ये जरा देखिएगा, ये आपके पास एक ये लाइन है जो यहां से यहां पे बनी है। ये स्पेशली आखिरी जो कॉन्टेक्स्ट है कि कहां से कहां तक इसका ग्राफ रहना है, वो चीज बताने जा रहा हूं। इसको रेड से हाईलाइट कर दें और ये लाइन बन जाएगी जब हम रेड से ड्रॉ करेंगे। दूसरी जानिब
जब हम इसको ग्रीन से, जो ऑलरेडी ड्रॉ है, को ग्रीन से करते हैं तो देखिएगा क्या बनता है। ये आप देख रहे हैं। अब आपने इन की बेस पे ही ये सारी कहानी बनाई है। आप अगर एक एक बात पे देखते जाएं, जब आपने आगाज में ये कहा कि x ग्रेटर देन a हो, x जो है वो ग्रेटर देन a हो, तो क्या होगा? देखें, x जब आपके पास ग्रेटर देन a हो, पहला सबसे पहला पॉइंट जो आपने डिस्कस किया, तो आपने कहा y इज इक्वल्स टू b ओवर a, x जो है वो बनेगा। ये वो लाइन है जो मैं यहां पे दिखाना चाह रहा हूं आपको, y इज इक्वल्स टू b ओवर a x। और आपने यहां पे ये शर्त रखी थी कि आपका जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है। तो ये हमने कहा था कि ये सेगमेंट बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और ये सेगमेंट कैसे होगा? इस लाइन के बिलो होगा, यानी कि जो हमारा ग्राफ है ना ये वाला, वो इस लाइन के बिलो होगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फिर जब हम इसी का नेगेटिव पोर्शन लेके गए थे, इसी का नेगेटिव पोर्शन, तो इसी के नेगेटिव पोर्शन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वो x ग्रेटर देन a ही रहे, यानी कि x की वैल्यू तो मैं अभी भी स्टिल क्या कहता हूं कि वो तो ग्रेटर देन इक्वल a ही है, बट अब चूंकि उसका नेगेटिव हमने लिया, उसका नेगेटिव वाला पोर्शन लिया, तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन लिया था वो ये बताता है, मैं अगर इसको और आपके लिए आसान कर दूं, मैं ये कहता हूं कि इवन देन आप इधर ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ग्रीन वाली लाइन आप अपने फर्स्ट सेगमेंट के लिए रख लें, और जो रेड वाली लाइंस हैं वो हम दूसरे जो साथ नेगेटिव x लेस देन के लिए रख लेंगे। ग्रीन वाली लाइन जो है ये यहां से यहां तक, ग्रीन जो लाइन है ये आप x ग्रेटर देन a के लिए ही रखें। तो देखें, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो मैंने इस रेड के ऊपर ये लगा रहा हूं, ये जो लाइन है दोनों की दोनों, ये आपके पास x ग्रेटर देन a के फॉर्मेट के लिए बनाई गई हैं। ठीक हो गया। अब इसमें फिर आप यही कहेंगे कि इन दिस केस द पॉइंट्स ऑन द कर्व लाई अबव द लाइन, ये देखें वो इस लाइन से ऊपर वाली डायरेक्शन में है। ऊपर आपने कहा था बिलो द लाइन, इसमें अबव द लाइन जाएंगे इस कर्व के। अच्छा, जब दूसरा आपने अब x का जो नेगेटिव वाला फेज कंसीडर किया, उसकी जानिब आए, उसमें हम रेड लाइंस की जानिब चले जाते हैं, और ये मैं इसके ऊपर रेड लाइन लेके आ रहा हूं। ये वाली जो लाइन है, अगर आप इसको और थोड़ा बोल्ड कर दें ताकि आपको एग्जैक्टली सही नजर आए। अब आप देखिएगा, ये मैं पोर्शन कह रहा हूं, ये वाला। अब इसकी बात हम करते हैं, इस पोर्शन की। तो जब इस पोर्शन के ऊपर हम आएंगे, तो इस पोर्शन में हमारे पास जो सीन है वो एग्जैक्टली ये वाली लाइंस का जो बन रहा है, जो मैंने यहां पे रेड लाइन से हाईलाइट किया है, वो आपका ये वाला पोर्शन बन रहा है। और ये पोर्शन सारा हम ले रहे हैं x लेस देन के लिए। यहां x लेस देन a हमने लिया दोनों केसेस के अंदर। सो ये दो केसेस मैंने आपके सामने बनाए थे, जिन दो केसेस को मैंने डिटेल से यहां पे डिस्कस किया। आपने देखा कि जब यहां पे मैंने कहा ऊपर वाले इस पोर्शन में एक दफा उसको पॉजिटिव लेके y को, तो y को पॉजिटिव लेके x को नेगेटिव लिया, तो मैंने कहा कि इसका अब बिलो द लाइन बनेगा, इस सूरत में ये अबव द लाइन बनेगा। सो ये दोनों केसेस थे जो मैंने यहां पे आपके सामने डिस्कस किए। जी, तो देखा आपने किस तरह से एक हाइपरबोला का ग्राफ आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस एंड देयर एसिम्प्टोट्स। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।